इफ एल स्टेटमेंट। तो इफ एल देखने के लिए हम लोग एक बार पहले जाके एक फाइल बना लेते हैं, डेस्कटॉप पे आ जाते हैं, जावा नाम के फोल्डर में एक फाइल बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल करके, कंट्रोल डॉट जावा। नाउ सबसे पहले आएंगे यहाँ पे क्लास बनाएंगे कंट्रोल, एंड अब यहाँ पे आके मेन फंक्शन लगाएंगे। अब बेसिकली हम क्या करने जा रहे हैं, हम इफ एल्स स्टेटमेंट को समझने जा रहे हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट काम कैसे करता है पहले वो समझा देता हूँ। तो हम आएंगे और ये कुछ इस तरीके से लिखा जाता है कि सबसे पहले हम इफ लिखेंगे, उसका ब्रैकेट लगा के उसके ब्रैकेट के अंदर कोई भी कंडीशन हम डाल सकते हैं, जो भी कंडीशन हमें समझ में आती है। कंडीशन डालने के बाद कर्ली ब्रैकेट रहेगा और कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। इसके बाद हम लगाएंगे एल्स, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड कर्ली ब्रैकेट एंड। अभी किस तरीके से काम करेगा वो मैं समझा देता हूँ। इसको काम में लेने के लिए हमें कुछ इस तरीके से काम करना पड़ेगा कि अगर ये कंडीशन हमारी जो है, ये कंडीशन अपना आउटपुट अगर ट्रू देती है, अगर मान लीजिए इस कंडीशन का आउटपुट क्या आता है, ट्रू आता है, तो ये जो इफ के कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोड लिखा होगा ना, वो कोड रन होगा। लेकिन अगर ये कंडीशन मेरी फॉल्स होती है, तो कंडीशन अगर मेरी क्या हो जाए, फॉल्स हो जाती है, तो कंडीशन के फॉल्स होने के बाद जो एल्स के ब्रैकेट में लिखा होगा वो कोड मेरा रन होगा। वापस से रिपीट करता हूं, अगर कंडीशन मेरी ट्रू होती है तो इफ के ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ कोड रन होगा, और अगर कंडीशन मेरी फॉल्स होती है तो एल्स के ब्रैकेट के अंदर जो कोड लिखा है वो कोड रन होगा। ये कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, वो मैं दिखा देता हूं। यहां पे हम आते हैं, यहां पे आने के बाद हम यहां पे लिखते हैं इफ ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट एंड एल्स कर्ली ब्रैकेट। अब बात करते हैं कंडीशन पे हम काम कैसे करेंगे। तो हम एक प्रोग्राम देखने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं इवन एंड ऑड नंबर, इवन एंड ऑड नंबर। ये किस तरीके से बनाएंगे हम सबसे पहले जाके यहाँ पे यूजर इनपुट का यूज करेंगे। तो हम इंपोर्ट करेंगे जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। हमने स्कैनर क्लास इंपोर्ट कर लिए। इंपोर्ट करने के बाद सबसे पहले यहाँ जाके बनाते हैं हम लोग इसका ऑब्जेक्ट, स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। यहाँ ब्रैकेट लगाते हैं सिस्टम डॉट इन। ये करने के बाद हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम हम ए दे देंगे। इस वेरिएबल के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देते हैं, एंटर अ नंबर, और यहां से एलन हटा देते हैं जिससे वो एक ही लाइन पे हमको इनपुट मिल पाए, इस तरीके से। अब क्या करेंगे, ए के अंदर यूजर इनपुट लेंगे, तो लिखेंगे ए इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। यूजर इनपुट आ गया। नाउ अब हमें ये पता करना है कि जो मेरा ए है वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो इसके लिए कंडीशन बनाई जाएगी कि अगर ए जो मेरा है उसको डिवाइड किया जाए 2 से और उसका रिमाइंडर जो हो वो 0 के बराबर हो। वापस से इलैबोरेट करता हूं, अगर ए को डिवाइड किया जाए 2 से और उसका जो बेसिकली रिमाइंडर बचता है वो रिमाइंडर 0 बचे, तो मेरा नंबर कहलाएगा इवन नंबर, नहीं तो मेरा नंबर कहलाएगा ऑड नंबर। ठीक है, एक बार रन करके देखते हैं कोड को। ओपन कंटेनिंग फोल्डर, यहां जाएंगे, ऊपर क्लिक करके लिखेंगे cmd। अब टाइप करेंगे जावा सी कंट्रोल डॉट जावा, फिर लिखेंगे जावा एंड क्लास का नाम। नाउ इसने नंबर मेरे से मांगा और मैंने नंबर यहां डाला 2, एंटर प्रेस किया, आंसर आ रहा है इवन। सही। अगर मैं यहां पे जाके दोबारा से कोड को रन करता हूं और रन करने के बाद मैं नंबर डालता हूं 3, तो ये मुझे आंसर में देगा ऑड। इस तरीके से इफ एल्स का यूज करके हमने एक प्रोग्राम क्रिएट किया जिसमें हम ये चेक कर रहे हैं कि वो नंबर इवन है या ऑड है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।